नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद। झारखंड की राजनीति के लिए आज का दिन काफ़ी अहम है। मौसम में धुंध छाया हुआ है और राजनीतिक गलियारों में भी अब तक धुंध छाया है कि अब आगे क्या होगा। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का दावा भी राजभवन में पेश कर दिया गया है, लेकिन अभी तक राजभवन से बुलावा नहीं आया है। ये देखिए, हमारे पीछे ये राजभवन है और राजभवन के बाहर सुरक्षा तो बढ़ा दी गई है, लेकिन राजभवन से अब तक बुलावा नहीं आया है। यहाँ पर विधायकों को बुलाया नहीं गया है। खास करके जो दावा पेश किया गया था, चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया था, उनको राजभवन से अब तक बुलावा नहीं आया है। कल से जिस तरह से राजभवन की मंशा पर सवाल खड़ा किया जा रहा था, अब ये सवाल और मजबूत होते जा रहा है। इस बीच खबर ये निकलकर सामने आई है कि राजभवन के अंदर से राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने गृह मंत्रालय से जो है वो सलाह मांगी है। विधि से जुड़े हुए लोगों से वे राय ले रहे हैं। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि जैसे जैसे दिन बीत रहा है, राजभवन से विलंब हो रहा है, वैसे वैसे विधायकों को दूसरे जगह शिफ्ट करने की भी तैयारी चल रही है। विधायकों को यहाँ से हैदराबाद ले जाया जा सकता है। 2 स्पेशल विमान को बुक किया गया है और वह रांची के एयरपोर्ट पर पहुँचने ही वाला है। मतलब प्लान सी पर अब काम शुरू हो गया है। प्लान बी ये था कि विधायक दल का नेता पहले से ही चुन कर रखा जाएगा जब हेमंत सोरेन ईडी की पूछताछ में जाएंगे। अब प्लान सी ये है कि अगर राजभवन की तरफ से विलंब किया जाएगा तब विधायकों को कहाँ रखा जाएगा। अगर विधायक को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है तो उसके बाद क्या कुछ स्थिति होगी, आप समझ सकते हैं। ये लगभग फाइनल है कि विधायकों को यहाँ से हैदराबाद ले जाया जाएगा। आप देखिए कि राजभवन के बाहर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सुरक्षा जरूर बढ़ा दी गई है, लेकिन कोई हलचल नहीं है। सबकी निगाहें इस वक्त राजभवन पर है कि आखिर राज्यपाल का बुलावा कब आता है। लेकिन अभी देखिए, दिन के 1 बजने हैं और 1 बजने वाले हैं और अब तक राजभवन से कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई है कि कब आखिर बुलावा आएगा। इस बीच ये खबर जरूर निकलकर सामने आई है कि ईडी कोर्ट में हेमंत सोरेन को प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि उन्हें जेल भी भेजा जाए। उसके बाद ईडी जो है हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं। संजय, सबकी निगाहें राजभवन पर टिक गई है, लेकिन राजभवन में तो सन्नाटा पसरा है, लग रहा है। नहीं, देखिए, सन्नाटा, चूंकि हम लोग बाहर में हैं सनी, सन्नाटा पसरा हुआ नहीं है। राजभवन के अंदर जो है एक्टिविटी बढ़ी हुई है। गृह मंत्रालय से जो है सलाह मांगी गई है राज्यपाल के द्वारा और कोशिश यही है कि ये जो सिचुएशन, जो सियासी संकट झारखंड में उभरा है, उसको कैसे पाटा जाए। हालांकि बार बार मैं ये दोहरा रहा हूँ कि गठबंधन के पास पर्याप्त बहुमत है। राज्यपाल को, नए नेता चंपई सोरेन को शपथ दिलाने के अलावा राज्यपाल के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, लेकिन बावजूद इसके राज्यपाल डिले कर रहे हैं। अब इसके पीछे की क्या उनकी मंशा है वो तो बाद में पता चल पाएगा, स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जो विधायक हैं सत्ता पक्ष के, वो सारे के सारे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं और बाकायदा ये बोल रहे हैं कि राज्यपाल जो है जानबूझकर के सियासी संकट पैदा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच राज्यपाल, जो दावा पेश किया गया है चंपई सोरेन के तरफ से कि उनको नया नेता चुन लिया गया है, उसकी टेक्निकलिटीज में जो है राज्यपाल जा रहे हैं और वो ये पता कर रहे हैं कि जब विधायक दल की बैठक हुई तो क्या उसमें हेमंत सोरेन बैठे हुए थे। महागठबंधन दल का बैठक जब हुआ तो क्या उसमें हेमंत सोरेन बैठे हुए थे या नहीं। तो इस तरीके की चीजें, बैठे हुए होंगे तो क्या दिक्कत है? नहीं, वो बस उसी टेक्निकलिटीज पे तो काम हो रहा है कि अगर सपोज कीजिए, लेकिन एक बात तो सब साफ है कि इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से दूसरे बिल्डिंग में पूछताछ हो रही थी और सभी विधायक मुख्यमंत्री आवास के दूसरे बिल्डिंग में मौजूद थे। तो अगर उसी वक्त लेटर साइन करके निकाला गया है तब तो ये साफ है कि जब ये बैठक हो रही थी तब मुख्यमंत्री, तब हेमंत सोरेन मौजूद नहीं थे। बिल्कुल, लेकिन बैठक तो एक दिन पहले ही हो गई थी। महागठबंधन विधायक दल की जो बैठक थी, फिर से दिखा दिया जाएगा कि बैठक हुई। नहीं, तो उस बैठक में तो हेमंत सोरेन थे। नहीं, फिर से दिखाया जाएगा कि एक बैठक हुई और उसमें तय हुआ। नहीं, बिल्कुल ये दिखाया जा सकता है। देखिए, ये डिले करने की जो भी प्रयास हो सकता है वो किया जा रहा है। राज्यपाल
झारखंड को राष्ट्रपति शासन की ओर ले जाने के लिए जो है प्रयासरत हैं, ऐसा दिख रहा है। ये बोलने से कतई इनकार नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरीके की परिस्थितियां झारखंड में बन रही है, अगर आपके पास आंकड़ा है, अगर ऐसी परिस्थितियां होती कि 41 और 40 के आसपास अगर एनडीए के तरफ का आंकड़ा होता, और अगर कुछ परिस्थितियां इस तरीके की बनती कि बहुत मामला जो है नज़दीकी का है, तब जाकर के कोई इसमें डिले करने का एक सवाल भी बनता। अभी कहाँ है जेएमएम के पास जो विधायक हैं, कांग्रेस के पास जो विधायक हैं, आरजेडी और लेफ्ट के जो विधायक हैं, सब मिलाकर के 48 विधायक हैं। 47 विधायकों का समर्थन प्राप्त जो किया हुआ है, हस्ताक्षर वो दिया हुआ है राज्यपाल को। एक स्पीकर का उस पर सिग्नेचर नहीं है। वो जब जरूरत पड़ेगा, और फ्लोर टेस्ट तो विधानसभा के अंदर होना है। इनको अगर बहुत ज़्यादा अगर लग रहा है कि चंपई सोरेन के दावे में अगर कोई कमी है, तो ये परेड करा सकते हैं। और परेड कराने के लिए आपने देखा होगा फॉलोअप के जरिए जो दर्शक अभी जुड़े हुए हैं, हम लोगों ने बाकायदा यहाँ पे दिखाया कि कैसे विधायक यहाँ पे डटे रहे, बसों में बैठ कर। जानकार हैं वो बता रहे हैं कि अब परेड कराने की परंपरा खत्म हो गई है। अब आंकड़ा और बहुमत जो है आप विधानसभा के अंदर ही आपको साबित करना होगा। ये परेड मीडिया के कैमरे के लिए आप भले ही करवा सकते हैं कि राजभवन के अंदर परेड कराने की अब जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं, देखिए जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। ऐसा कोई नियम नहीं बना दिया गया है कि परेड नहीं कराया जाएगा। राज्यपाल को अगर लगता है कि इनके दावे में अगर कुछ कमी है तो वो करा सकते हैं। हाँ, फ्लोर टेस्ट कहाँ होगा? फ्लोर टेस्ट होगा विधानसभा के अंदर। तो अभी तो ऑलरेडी इनके पास है आंकड़ा, लेकिन राज्यपाल, देखिए अभी हम लोग जब बातचीत कर रहे हैं 1 बज गया है, 9:15 के आसपास कल रात में यहाँ पे चंपई सोरेन आए, और एक तरफ इस्तीफा हुआ हेमंत सोरेन का, दूसरी तरफ उन्होंने दावा पेश किया। आप देखिए कि तकरीबन 17 घंटा के आसपास होने जा रहा है। आप 16-17 घंटे से राज्य का कौन माई बाप है? यहाँ झारखंड का माई बाप कौन है, कौन चला रहा है, ये क्लियर नहीं है। कुछ भी स्पष्टता नहीं है। तो मतलब ये तो सियासी तौर पे अगर देखें तो अंधकार वाली स्थिति है झारखंड में। यही बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि अंशकालिक तौर पर ही यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन जो मैं समझ पा रहा हूँ, और जो मेरे पास जो खबरें पहुँच रही है, और जो लोग इस तरफ के भी जो हैं जो बातचीत कर रहे हैं, उनके मुताबिक भी राष्ट्रपति शासन लगाना भारी पड़ सकता है। आप देखिए कि और दूसरी ओर की संसद का सत्र भी चल रहा है, इसलिए भी नहीं किया जा रहा है कि क्योंकि वहाँ सवाल खड़ा होगा। बिल्कुल, संसद सत्र चल रहा है, बजट आज पेश होना है, और ऐसे में अगर इस तरीके का सिचुएशंस अगर क्रिएट होता है, झारखंड को अगर राष्ट्रपति शासन की तरफ जबरन धकेला जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे इन सवालों का जवाब देते देते जो है हालत खराब हो जाएगी। तो ऐसे में भले ही डिले कर लिया जाए, अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में जो विधायक हैं यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी लेफ्ट के, वो सर्किट हाउस में बैठे हुए हैं। आप जिस प्लान सी का जिक्र कर रहे हैं सनी, वो प्लान बी का एक्सटेंशन उसको माना जाए कि सारी तैयारी कर ली गई है। ये भी प्लान बी का ही हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी तैयारियां पहले से है। और क्या होगा, कहां पर क्या नहीं होगा, तो फिर क्या करना है। बिल्कुल, देखिए हर कुछ तो तैयारी उसी हिसाब से चल रही थी ना। आप देखिए कि जब हम लोगों ने चलाया कि हस्ताक्षर करा लिया गया है, तो बाद में तो वो दिखा। हालांकि उसी समय पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने बकायदा उस दिन, चूंकि वो मंत्री थे उस वक्त तक, तो उन्होंने बोला कि आत्मरक्षा का अधिकार सबको है। तो बिल्कुल ये आत्मरक्षा के लिए किए जाने वाले सारे व्यवस्था जो विकल्प हैं वो सारे तैयार हैं। जरूरत पड़ेगा, अगर यहाँ लगेगा कि राज्यपाल जबरन राष्ट्रपति शासन की ओर इस स्टेट को ले जाने वाले हैं, तो उस परिस्थिति में भी सारे विधायकों को एक साथ ले जाया जाएगा हैदराबाद, और वहाँ पे उनको रखा जाएगा। पांडे जी को तो जोड़िए, बिल्कुल क्या बोल रहे हैं पांडे जी। तो बिल्कुल देखिए कि संजय बड़ी बात और बड़ी खबर बता रहे हैं कि ये तैयारी लगभग फाइनल हो गई है कि अगर राजभवन से और थोड़ा विलंब किया गया तो सभी विधायकों को यहाँ से हैदराबाद ले जाया जाएगा, और इसके लिए बाकायदा 2 स्पेशल विमान जो है वो रांची एयरपोर्ट पर अब से थोड़ी ही देर बाद पहुँचने वाली है। मतलब ये लगभग साफ हो गया राजभवन के रवैये से
कि चंपई सोरेन ने जो दावा पेश किया था उस पर फिलहाल राज्यपाल तैयार नहीं है। यही वजह है कि विलंब हो रहा है वो सेंट्रल और विधि से। पांडे जी लाइन पे हैं, फोन लाइन पे। पांडे जी, इस वक्त हम लोग राजभवन के पास हैं और जो खबरें हैं कि केंद्र से यानी कि गृह मंत्रालय से सलाह मांगी गई है, राज्यपाल के द्वारा मांगा गया है, इसको कैसे देखा जाना चाहिए तब जबकि ऑलरेडी महागठबंधन के पास आंकड़ा है सरकार बनाने को लेकर के? देखिए, ये एक्चुअली अगर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के लिए अनुशंसा करते तो अभी सदन चल रहा है, वहाँ सदन में हंगामा होता और दोनों सदनों में इस बात को रखना पड़ता और इस वजह से ये सलाह मांगी गई है कि क्या किया जाए। क्योंकि 1 घंटा भी राज्य खाली नहीं रह सकता, तो ये एक तरीके से अब आप इसका जो भी नाम कह दे, बनाना डेमोक्रेसी कह दे, पेंडुलम कह दे, वो उस परिस्थिति। तो पांडे जी, आप बोल रहे हैं कि 1 भी घंटा खाली नहीं रहना चाहिए, तो अभी तो सियासी अंधकार वाली स्थिति है। पिछले 16 घंटे से झारखंड का कौन माई बाप है ये कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। राज्यपाल अब तक जाग नहीं रहे हैं, डिले कराया जा रहा है, संख्या ऑलरेडी महागठबंधन के पास है। तो ये जो परिस्थितियां बन रही है, इसको क्या ये माना जाए कि राष्ट्रपति शासन की ओर धकेलना चाहते हैं राज्यपाल स्टेट को? देखिए, वो जो राजभवन पे सवाल उठ रहा है उस सवाल में दम है, लाजमी है, लेकिन दरअसल ये बात, आप इस बात को समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये संभव नहीं है अगर विधायक इंटैक्ट रहे। दरअसल ये टाइम परचेज और बाय यही इसी की वजह से हो रहा है कि राजभवन ये चाह रहा है कि क्या कोई संदेश या निर्देश आ जाए आधिकारिक तौर पे, क्या शपथ कराना है या फिर कोई कुछ और चीज देखना चाहे। नहीं, तो एक सवाल ये है पांडे जी कि सब कुछ सामने पानी जैसा है, संख्या है महागठबंधन के पास, तो ये सलाह किस बात का ले रहे हैं? राज्यपाल तो अपने विवेक पर निर्णय ले ही सकते थे, क्या गृह मंत्रालय से सलाह लेना यहाँ पे जरूरी है? क्या इस तरीके की परिस्थितियां हैं भी क्या कि जहाँ पे सलाह लेना पड़े, जब सब कुछ स्पष्ट है, संख्या है महागठबंधन के पास, विधायक परेड करने के लिए तैयार हैं, तो फिर अब कौन सा सलाह मांग रहे हैं? वर्तमान राजनीति कैसे चल रही है ये तो ना तो हमको आपको बताने की जरूरत है और ना ही राज्य या देश की जनता को। तो ये सलाह लेने की वजह बस यही है। हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में आपको वहां पर विधायकों की एंट्री भी दिख जाए, लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि अभी कौन है राज्य का माई बाप, तो आप कह सकते हैं कि कोई नहीं है। तो ये परिस्थिति जो उत्पन्न हुई है, ये शायद राजभवन नहीं चाहता कि कल इन पे आरोप लगे, इसलिए आपने क्या किया, तो आप मेरे पास ऐसी परिस्थिति आई, एक इस्तीफा आया और एक ये आया, उन दोनों से मैंने केंद्र को अवगत करा दिया और सलाह के लिए मांगा, ताकि ये दरअसल होता क्या है, आप समझ लीजिए कि किसी जिले के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो और थाना प्रभारी ये कहे कि हमने एसपी से बात कर लिया, एसपी कहे डीजी से, तो ये दरअसल टाइम का ही मैनेजमेंट का खेल है, लेकिन ये संभव नहीं लगता। नहीं, लेकिन आप जो उदाहरण दे रहे हैं कि अगर किसी थाना क्षेत्र में कुछ होता है तो दारोगा को अगर कुछ समझ में नहीं आए तो वो अपने एसपी से संपर्क करता है, सलाह लेता है, तो परिस्थितियां ये तब बनती है जब दरोगा से कंट्रोल नहीं होता है, दरोगा को कुछ समझ में नहीं आता है। तो क्या राज्यपाल, आप ये इशारा कर रहे हैं कि राज्यपाल से कंट्रोल नहीं हो पा रही है परिस्थितियां, वो समझ नहीं पा रहे हैं? आप इसको शाब्दिक अर्थ में आप जैसे चाहे वैसे वर्णन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो स्थिति यही है कि अभी तक गवर्नर हाउस से कॉल नहीं आया है और आई विल लेट यू नो का जवाब अभी तक नहीं मिला है। जैसा ये यहाँ का जो पूर्व मंत्री हैं चंपई सोरेन, उनका मानना है कि तो बिल्कुल पांडे जी जो बता रहे हैं कि अब तक राज्यपाल ने किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन पास आउट नहीं किया है उन विधायकों को जो ये इंतजार कर रहे हैं कि राजभवन से उनको कभी भी बुलावा आ सकता है। आप भी थोड़ा इंतजार कीजिए। बहरहाल अभी थोड़ी देर के बाद जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, माफ़ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो है ईडी कोर्ट लेकर के आएगी और वहाँ पे उनको प्रोड्यूस किया जाएगा और हो सकता है कि 14 दिनों का न्यायिक हिरासत भी मांगी जाए। तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए आप लोग इसका, खास करके कि राजभवन से क्या संदेश निकल करके आता है।
तीन बड़ी खबरों पे लगातार हम लोग नज़रें बनाए रख रहे हैं। आप भी एक जागरूक नागरिक के नाते नज़रें बनाए रखिए कि राजभवन से क्या संदेश निकल करके आता है। दूसरा, विधायकों का अगला कदम क्या होता है, क्या वो हैदराबाद निकलने वाले हैं या फिर से राजभवन वो पहुंचेंगे, क्या यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए भी वो बैठने के लिए मजबूर होंगे। तीसरी खबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संबंधित है कि उनको कितने दिनों के लिए न्यायिक हिरासत के लिए जो है कोर्ट इजाज़त देती है या फिर होटवार में जो तैयारी कर लिया गया है सीधे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कोर्ट से होटवार ले जाया जाएगा। तो फॉलोअप पे लगातार आप बने रहिए। इस वक्त हम लोग राजभवन के पास हैं। इन तीनों बड़ी खबरों का अपडेट जो है लगातार हम लोग आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।